राम राम। जय सिया राम। और सिस्किया का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो आखिर तक जरूर देखें। और आज का टॉपिक है कि जीवन पर्यंत कुंवारे रहने की वजह क्या है। मैंने एक आदमी के बारे में सुन रखा है कि उसने आजीवन शादी नहीं की थी, और जब 90 साल की उम्र में मरने का समय आया तो किसी ने उससे पूछ ही लिया कि आखिर उसने पूरी जिंदगी शादी किए बगैर कैसे गुजार दी। अब चूंकि तुम्हारी आखिरी सांसें चल रही हैं और तुम चल बसोगे, तो कम से कम हमारी ये जिज्ञासा तो शांत कर दो। भले ही इसका रहस्य खुल जाए, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उस आदमी ने बताया, हाँ रहस्य है। ऐसा नहीं है कि मैं शादी करने के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं एक परफेक्ट औरत को खोजता रहा और इसी में जिंदगी खिसकते खिसकते यहाँ तक आ पहुंची। प्रश्नकर्ता ने फिर पूछा, इतनी बड़ी दुनिया में, करोड़ों की आबादी में आधी आबादी तो औरतों की है, आपको एक भी परफेक्ट औरत नहीं मिली? ऐसा कैसे? उस मरणासन आदमी की आंख से आंसू टपक पड़ा और उसने कहा, हाँ एक औरत मिली थी। यह सुनकर प्रश्नकर्ता सकते में आ गया। उसने पूछा, फिर क्या हुआ? आपने उससे शादी क्यों नहीं की? और फिर उस बूढ़े आदमी ने बताया, लेकिन वो एक परफेक्ट पति की खोज में थी। ये जो मैंने आपसे अभी साझा किया है, ये ओशो रजनीश की बातें हैं। उन्होंने ये किसी को बोला था किसी अपने प्रवचन में। और ऐसा अक्सर होता है, हमारे आसपास कोई ना कोई व्यक्ति होता है। जब लड़के की शादी की उम्र होती है, और आज के मॉडर्न युग में लड़कियों का भी कुछ यही हाल है, परफेक्ट की तलाश। मैं भी पूछती हूँ, परफेक्ट है क्या? शायद ईश्वर ने इसीलिए मानव का जन्म दिया, ये उदाहरण देने के लिए कि परफेक्ट कुछ नहीं होता। जो होता है, जो भी मिले वही परफेक्ट है। और जो जैसा है आप उसको वैसा ही स्वीकार करें। परफेक्ट बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि परफेक्ट तो आप भी नहीं हैं। वो एक सॉन्ग है ना, कि मैं राम नहीं तो सीता की तलाश कैसे करूं। आप सीता खोजोगे तो सीता भी तो राम को खोजेगी। तो सबसे पहले तो आप अपने गिरेबान में देखो कि क्या आप राम हो। राम कोई नहीं हो सकता। राम एक थे, राम एक है, और राम एक ही रहेंगे। उसी तरह से सीता जैसी आ, नारी भी एक है, एक थी, एक ही रहेगी। तो सवाल फिर से वही है, परफेक्शन की बात। देखिए, जब हम ड्रेसेस खरीदने जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं, तो जो शोकेस में चीजें होती हैं वो हमें अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन क्या वो परफेक्ट है? अगर वो परफेक्ट है, तो जीवन पर्यंत उसके प्रति आपकी क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए। ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है, कि जब आप उस प्रोडक्ट को, चाहे वो ड्रेस हो, ज्वेलरी हो, या कोई और भी वस्तु हो, जब आप उसे घर ले आते हैं, तो उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी जिज्ञासा, उसकी खूबसूरती, उसकी तलब, उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। यानी अब परफेक्ट जो था वो कहीं और ट्रांसफर हो जाता है। तो जब सामान परफेक्ट नहीं होते, तो इंसान आप परफेक्ट की तलाश क्यों कर रहे हो? अभी जो हम मैंने आपको शुरुआत में स्टोरी सुनाई, जो बात प्रवचन सुनाया उस शो का, उससे ये चीज साबित होती है कि परफेक्ट कुछ नहीं है। हमारा नजरिया है किसी चीज को देखने। जैसे मैं अक्सर आपको एग्जांपल देती हूँ कि आधा गिलास पानी है, उसको देखने वाले का नजरिया है। अगर किसी के अंदर पॉजिटिविटी है तो वो कहेगा आधा भरा है, किसी के अंदर निगेटिविटी है तो वो कहेगा कि आधा खाली है। तो ये हमारा नजरिया है। हमने लाइनें सुनी होंगी रचनाकारों की, कि खूबसूरती इंसान में नहीं, देखने वाले की निगाह में होती है। और जिसे जो पसंद आ जाए, हमारी क्राइटेरिया क्या है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है जो किसी के लिए बहुत बुरा हो, जो किसी के किसी काम का ना हो, वो किसी के लिए अमृत समान है। दो लाइनें हैं कि उसने आ, उसने जिसे जिसकी कदर उसके पाने वाले ने नहीं की, वो किसी के लिए जीवन का अमृत एक बूंद था। तो
ढूंढिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो भी मिले आप उसे रख लीजिए। आपका हमारा ये अधिकार है कि हम बेस्ट, बेटर बेस्ट की तलाश करें, उसका चुनाव करें। लेकिन इस चुनाव में कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखें। और दूसरी बात का ये ध्यान रखें कि अगर आप परफेक्ट खोज रहे हैं, तो आप जिस परफेक्ट को खोज रहे हैं वो भी परफेक्ट ही खोजेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि चुनाव सोच समझ के कीजिए। कि एक 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 बात है कि एक आप शादी करने, लड़की देखने जा, आप लड़की देखने जाते हैं, आप खूबसूरत लड़की, सर्वगुण संपन्न लड़की की तलाश करते हैं। लेकिन खूबसूरती किसी की कब तक काम आती है? जयमाल के स्टेज तक, मुंह दिखाई तक, शुरुआती 2-4 दिनों तक। उसके बाद उस लड़की का दिल और उसका व्यवहार ही काम आता है। आपने अक्सर सुना भी होगा कि ईश्वर ने खूबसूरती तो दी है, थोड़ा सा गुण, सहूर और दिल भी दे दिया होता। या आपने ये सुना होगा कि देखने में तो कोई खास नहीं है, लेकिन उसके बाद व्यवहार ऐसे हैं कि दिल करता है कि उससे बातें करते रहो। ये सिर्फ औरतों पे ही नहीं, पुरुषों पे भी लागू होता है। कभी कभी लोग जिसे एक नजर देखकर रिजेक्ट कर देते हैं लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, कुछ समय के बाद अगर वो मिलता है, तो जब उनको पता चलता है उसकी क्वालिटी का, तो उन्हें बहुत पछतावा होता है। काश मैंने इसे रिजेक्ट ना किया होता। और ये क्वालिटी है। तो कई बार कहावतें भी हैं, बहुत सारी मॉरल स्टोरीज भी है कि किसी को उसके रंग हुलिये को देख करके जज ना करें। कुछ समय लें, उसके साथ कुछ समय बिताएं, उसके विचारों को समझें, उसकी मेंटालिटी को समझें, और फिर आप कोई राय दें। पहली चीज तो ये कि हम किसी के ऊपर राय देने का अधिकार नहीं रखते, क्योंकि हम ईश्वर नहीं हैं और मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है। और ईश्वर की हर कृति खूबसूरत होती है। पता नहीं उसने कौन सी क्वालिटी भरी और हम उस क्वालिटी को नहीं पहचान पा रहे हैं। एक दो लाइनें हैं कि आज उतनी भी नहीं मैं खाने में जितनी छोड़ दिया करते थे हम पैमाने में। आपने रिजेक्शन 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 परफेक्शन की वजह से किया, और एक समय ऐसा आता है कि आपको वो रिजेक्टेड चीजें भी अवेलेबल नहीं है। तो जिंदगी सोच समझ के चलिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। किसी को रिजेक्ट करके बिना मतलब का आप वो पाप ना लीजिए कि एक समय पछतावे के सिवा कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर योरसेल्फ। राम राम, जय श्री राम।